आज के सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इफ, द यूज ऑफ इफ, एल्स, मल्टीपल इफ, द लैडर ऑफ इफ एल्स, एंड वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस इफ एल्स इन सी लैंग्वेज। तो हम इफ को सिंपल भाषा में समझते हैं, यानी अगर मुझे कोई कंडीशन ट्रू होती है तो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं, और वो स्टेटमेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक, तो जो सी का सिंटैक्स है हमारा, हम उसी सेक्शन पे आ जाते हैं। इफ एल्स वाले सेक्शन में आ गए हम। तो पहले मैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ द इफ एल्स की बात करूंगा, जो मैंने एक्सप्लेन करे हुए हैं। वो है हमारा सबसे पहला टाइप है सिंपल इफ स्टेटमेंट, राइट। इसका मतलब हुआ, और फिर मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो वो मैं क्वेश्चंस, बिकॉज इट्स लाइव क्लास में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा। पहला सेक्शन है हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट। इट मींस जहां पर हमारी सिर्फ एक इफ कंडीशन होती है, और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है, हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट। अगर हमारा इफ कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, उसमें हमारा कोई एल्स नहीं होता, राइट। हमारा कोई एल्स नहीं होता, एल्स इज नॉट देयर, राइट। अब बात करते हैं इफ एल्स की। सेकंड टाइप है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब इसके अंदर इफ भी होता है और इसके अंदर एल्स भी होता है, दोनों चीजें होती हैं, राइट। इफ के साथ अब हमारा एल्स भी आ गया। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे। पहले मैंने आपसे बोला, पहले मैंने आपसे क्या बोला कि सामने एक शॉप है, और आप अगर शॉप खुली हुई है तो एक आप कोल्ड ड्रिंक ले आइए, राइट। इट मींस कंडीशन क्या थी कि अगर शॉप खुली हुई है तो आप कोल्ड ड्रिंक लेके आएंगे, राइट। अगर मैं ये कंडीशन नहीं देता, इट मींस आपको नॉर्मल वो काम करना है, जैसे मैंने कहा कि आप सामने जाओ और पानी लेके आ जाओ। इट मींस देयर इज नो कंडीशन, देयर इज नो कंडीशन, आपको वो काम करना ही करना है, यानी कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, जो मैंने एग्जांपल दिया। अब हम बात करते हैं इफ की। इफ का मतलब हो गया, अगर आपका इफ इंट्रोड्यूस हो गया, इट मींस वो इंस्ट्रक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब मेरी इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, राइट। अगर मेरी इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो मेरा जो इंस्ट्रक्शंस है इफ के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, अगर शॉप खुली हुई है तो आप कोल्ड ड्रिंक लेकर आइए। इसका मतलब अगर शॉप बंद थी तो आप नहीं लेकर आओगे कोल्ड ड्रिंक, राइट। लेकिन अगर शॉप बंद थी तो क्या करना है, ये मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, ये मैंने नहीं बताया, क्लियर। तो इसका मतलब एल्स वाले पार्ट मैंने आपको नहीं बताया। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करना है, तो मैं बता सकता हूँ, नहीं भी बता सकता, इट्स माई चॉइस। इट मींस इफ अकेला आ सकता है, लेकिन हम इफ को एल्स के साथ भी यूज करते हैं और हमें करना चाहिए। इट मींस अगर इफ वाला पार्ट ट्रू नहीं होता है फिर क्या करना है, तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, फिर हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। ओके, तो हमारा फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट मींस इफ एल्स दोनों आप कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हो। लेकिन अब इससे कई सारे क्वेश्चन निकलते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या हमारा इफ अकेला आ सकता है? हाँ, तो हमारा पहला स्टेटमेंट वही था, इफ अकेला आ सकता है, एल्स इज द ऑप्शनल पार्ट। दूसरा पार्ट था हमारा, क्या हमारा एल्स अकेला आ सकता है? नहीं, एल्स अकेला नहीं आ सकता। एल्स हमेशा इफ के साथ ही आएगा, इफ के पेयर में आएगा, राइट। लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि इफ और एल्स एक ऑर्डर में आते हैं या कहीं भी आ सकते हैं? यस, वो एक ऑर्डर में ही आते हैं, यानी पहले आपका इफ आएगा फिर उसके बाद एल्स आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एल्स पहले आ गया फिर इफ आ गया, ऐसा नहीं होगा, क्लियर। तो दूसरा टाइप है हमारा इफ एल्स, यानी इफ भी आ गया उसके बाद एल्स आ गया। इसका मैं पूरा प्रोग्राम आपको एक बना के दिखाऊंगा। नेक्स्ट टाइप है आपका मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि एक इफ नहीं कई सारे इफ आ गए, राइट, हो सकता है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कई सारे आ गए, आपका हो सकता है एल्स भी हो उसके अंदर, हो सकता है एल्स ना भी हो, राइट। तो आपके पास क्या हुआ, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। इसका मतलब आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, उसी पुराने एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। आप मार्केट जा रहे हो, अगर जनरल स्टोर की शॉप खुली हो तो आपको क्या करना है, आप कोल्ड ड्रिंक ले आना। अगर वेजिटेबल्स की शॉप खुली हो तो आप क्या करना, आप सब्जी भी ले आना, राइट। अगर आप मेडिकल स्टोर की शॉप खुली हो तो मेडिसिन भी ले आना। तो मैंने तीन कंडीशन दे दी, राइट। तो जो कंडीशन ट्रू होगी वो पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। For 5 to 10 minutes can you mute yourself, because some disturbance is coming, because even you are not asking the question and still disturbance is coming.
So after 5-10 minutes you can ask the question once I end this session, right? तो मैं आपको बता रहा था, पहले मैंने बताया सिंपल इफ, यानी जहां सिर्फ इफ होता है वहां पे कोई एल्स नहीं होता, राइट? दूसरा मैंने बताया इफ एल्स का कॉम्बिनेशन पेयर, उसमें पहले इफ आता है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ही वो पार्ट एग्जीक्यूट होता है, राइट? अब हम कैसे लगाते हैं इसको, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर हम टाइप करते हैं, पहला वाला पार्ट था, हम किस तरीके से लगाते हैं इफ, यहाँ पर हम कंडीशन दे देते हैं, यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी। अब ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा इफ के अंदर का ब्लॉक, राइट? इसमें एक चीज और याद रखिए, अभी बता देता हूँ, कि अगर आपके इफ कंडीशन के ऊपर सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन, तो आप ब्रैकेट लगाइए ये वाली या मत लगाइए, जो मेरी करली ब्रेस लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। लेकिन अगर इफ कंडीशन के ऊपर आपके मल्टीपल इंस्ट्रक्शन डिपेंड करते हैं, यानी आप इसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन चाहते हो, ये इंस्ट्रक्शन है सपोज, तो आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। क्यों? इसका मतलब ये होगा, अगर आपने ब्रैकेट का यूज नहीं किया तो वो क्या मानता है, वो सिर्फ मान लो आपने ऐसे कर दिया, सपोज आपने ये यूज नहीं किया, इस तरीके से आपने कोड लिख दिया, सी के अंदर कोई एरर नहीं है, लेकिन आपका सिर्फ ये पहला वाला, कौन सा, सिर्फ ये पहला पहला डीएसएफ जो मैंने अभी लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ये आपका इफ के साथ एसोसिएट माना जाए, दूसरा वाला इफ के बाहर। समझ आ गया? यानी जैसे मैं आपसे दो काम बोलता हूँ सपोज, और मैंने कंडीशन लगा दी, तो सिर्फ पहला काम कंडीशन पे डिपेंडेंट है, दूसरा काम तो करना ही करना है, वो कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक? इसका मतलब इस केस में डीएसएफ इफ के ट्रू होने पे चलेगा, और एसडीएफ जो है वो ऑलवेज चलेगा, चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू, यानी पहला स्टेटमेंट ही आपका इफ के साथ एसोसिएटेड माना जाएगा, राइट? दूसरी बात, अगर मैं चाहता हूं दोनों एग्जीक्यूट हो इफ के ट्रू होने पे और फॉल्स होने पे दोनों ही एग्जीक्यूट ना हो, तो इसका मतलब मुझे ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा था, राइट? तो अभी मैं क्या चाहता हूं, अभी मैं क्या चाहता हूं कि ट्रू पे हम सिनेरियो देख लेते हैं, फिर फॉल्स पे सिनेरियो देख लेते हैं। अगर ट्रू हुआ तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, डीएसएफ, क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू हो गई। एसडीएफ भी होगा क्योंकि वो तो बाहर ही है, वो तो ट्रू फॉल्स होने पे होगा। अब अगर फॉल्स हो गई कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला तो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि वो इफ पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि वो इफ पर डिपेंड नहीं करता, वो तो चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, चल नहीं चलना, ठीक? ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये कंफ्यूजन रहता है कि कब ब्रैकेट लगानी है और कब लगानी चाहिए और कब बिना लगाए भी काम चल जाएगा। वैसे तो हमारा क्या है, अगर हमारा सिंगल स्टेटमेंट भी हो इफ के अंदर तो भी हमें ब्रेसेस का यूज करना चाहिए, करली ब्रेसेस का यूज इज ए गुड प्रैक्टिस, आपको वो करना चाहिए, राइट? दूसरी बात करते हैं मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास कई सारी इफ की कंडीशन है, तो इससे ये घबराने की बात नहीं है कि कई सारी कंडीशन, हमारा क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो जो कंडीशन ट्रू होंगी वो चलता चला जाएगा। ऐसा मतलब नहीं है कि पहला इफ ट्रू हुआ तो दूसरा नहीं चलेगा, या फिर दूसरा इफ ट्रू हो गया तो अब पहला वाला नहीं चलेगा, या पहला ट्रू हुआ तभी दूसरा चलेगा, नहीं, दीज आर इंडिपेंडेंट इफ, ठीक? पहले इफ का सेकंड इफ से कोई लेना देना नहीं, मल्टीपल इफ। अब मैं उस एग्जांपल को बना देता हूँ, इसका मतलब है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ उसको, सपोज आपने पहला इफ बनाया, इफ यहाँ पे आपने कोई कंडीशन दी, कंडीशन 1, ठीक? अब आपने दूसरा इफ बनाया, एक और इफ बना दिया, इफ कंडीशन 2, राइट? आपने एक और इफ बना दिया, कितने भी बना सकते हैं, इफ कंडीशन 3, राइट? अब आपने पहले इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट था आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी था, राइट? अगर दूसरी ट्रू हो गई तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट था वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर तीसरी एग्जीक्यूट कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका जो स्टेटमेंट यहाँ पर थे वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यानी ये टोटली डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस के ऊपर। अब इसका ये मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी भी ट्रू, तीसरी भी ट्रू, और ऐसा भी हो सकता है कि पहली भी ट्रू नहीं, दूसरी भी नहीं, तीसरी भी नहीं, बिकॉज ये डिपेंड करता है हमने कंडीशन कैसी दे रखी है, राइट? यानी हमने क्या कंडीशन दे दी। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ,
सपोज मैंने बोला आपसे कि आई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 5, यानी मैंने लिखा सपोज आई इक्वल टू 5। अब मैं पहली कंडीशन देता हूँ, देखो मेरी कंडीशन समझना। मैंने पहली कंडीशन दी आई लेस देन 10। क्या मतलब हुआ इसका कि आई की वैल्यू अगर 10 से लेस देन है तो चलेगा, कंडीशन ट्रू। दूसरी कंडीशन मैंने दे दी आई लेस देन 50, तो कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? हम लगा ही लेते हैं इसको, चलो बिल्कुल मैं लिख देता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 5, राइट। पहली कंडीशन इफ आई लेस देन 10, तो वही कंडीशन ट्रू फॉल्स ट्रू। दूसरी कंडीशन मैंने लगा दी इफ आई लेस देन 50, अगेन कंडीशन ट्रू फॉल्स ट्रू, स्टिल ट्रू, ये भी ट्रू हो गई क्योंकि 5 भी 50 से छोटा है। तीसरी कंडीशन मैंने लगा दी इफ आई लेस देन 100, ये भी ट्रू। तो भाई ऐसा नहीं हुआ कि मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो गई थी तो दूसरी नहीं होगी, या दूसरी तभी होगी जब पहली ट्रू होगी, ऐसा नहीं है। इट मींस पहली कंडीशन का दूसरी वाली कंडीशन से कोई लेना देना नहीं। सब अपने आप पे यस, मल्टीपल इफ है, हर इफ अपने आप पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, अब ये कंफ्यूजन आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई मैंने पहला इफ लगाया, दूसरा इफ खत्म हो गया, फिर इमीडिएट इफ आ जाएगा? ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है इसके बीच में कोई लाइन और आ जाए। भाई अब नहीं था मुझे इफ की जरूरत, एक इफ की जरूरत पड़ी, फिर मुझे नॉर्मल काम करना है, ठीक, तो मैंने कर दिया। अब मेरा फिर से इफ शुरू होगा जब मुझे कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, फिर से मुझे कंडीशन की जरूरत पड़ी तो मैंने फिर से अगेन इफ लगा लिया, राइट। ये मेरा फिर से दूसरा इफ आ गया। तो अगर मैं इस वाले इफ को, सेकंड वाले इफ को पहले वाले इफ से कंपेयर करूं तो उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हो चाहे वो पहले वाला फॉल्स हुआ हो तब भी सेकंड ट्रू हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि पहला ट्रू हो तो सेकंड फॉल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है पहला फॉल्स हो सेकंड ट्रू हो गया, बिकॉज वो टोटली डिपेंड करता है कि हमने क्या कंडीशन दे रखी है। इसको बोलते हैं मल्टीपल इफ। जैसे मैंने आपसे बोला, अच्छा मेडिकल स्टोर खुला हो तो दवाई ले आना, सब्जी वाला खुला हो तो सब्जी ले आना, ग्रोसरी खुली हो तो राशन ले आना। अब सोचो मेडिकल स्टोर दवाई लाने का ग्रोसरी से क्या लेना देना, नहीं है ना। यानी उसका क्या मतलब है, सिर्फ मेडिकल खुला होगा तो दवाई लानी, ग्रोसरी वाले से क्या लेना देना, उसका सामान ग्रोसरी वाले से मतलब है, राइट। इसका मतलब दूसरे इफ का कोई लेना देना नहीं, जो जो आपको ट्रू ट्रू है वो एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे। अब अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि कोई एक ही ट्रू हो तो आपको कंडीशन उस तरीके से देनी पड़ेंगी। जैसे मैं आपसे क्या कहता हूँ, 50 से छोटा है तो इफ, तो दूसरे इफ में 50 से बड़ा बना देता हूँ। अब सपोज मैं यहाँ पर ये कहता हूँ इफ ए, इस वाली कंडीशन में मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई जो आपका आई वेरिएबल है वो लेस देन 10 है, पहला इफ मैंने ये बनाया। अब मैं चाहता हूँ एक ही इफ चले, तो दूसरे इफ को क्या बना सकता हूँ, इफ आई ग्रेटर देन 10। अब देखो या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना दोनों चीजें चल जाएंगी कि आई भैया 5 है वो 10 से छोटा भी है और वो 10 से बड़ा भी है, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये काम मैंने क्या किया, ये मैंने आपको एक ऑप्शनल बना दिया इफ एल्स का ऑल्टरनेटिव। यानी ये काम मैं इफ एल्स से कर सकता था, वो काम मैंने ओनली इफ लगा के कर दिया, दो इफ लगा के, ठीक। जैसे मैं अगर आपसे कहता कि भाई अगर कोल्ड ड्रिंक की शॉप खुली हो तो कोल्ड ड्रिंक ले आना, अदरवाइज सामने ही चाय की दुकान है चाय ले आना, एल्स में मैंने आपसे बोला। अब मैं आपको दो ऑप्शन दे दूं, अगर कोल्ड ड्रिंक वाले की खुली हो तो कोल्ड ड्रिंक ले आना, चाय वाले की खुली हो तो चाय ले आना, यानी मैंने दोनों इफ में लगा दिए, एल्स नहीं बोला, राइट। लेकिन अब मल्टीपल इफ से एक नुकसान ये है, अगर मैं इफ एल्स का कॉम्बिनेशन उसको बनाऊंगा तो कई बार ऐसा हो सकता है कि दोनों ही फॉल्स हो जाएं, दोनों इफ फॉल्स हो जाएं। लेकिन इफ एल्स में ऐसा नहीं होगा कभी भी कि एक भी ना चले, क्योंकि एल्स का तो मतलब ही है अगर इफ नहीं चला तो एल्स चलना ही चलना है, हर केस में चलना है। बट इफ में ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक। जैसे इसी वाले एग्जांपल में अगर हम समझ लेते हैं, अगर मैंने आई की वैल्यू डाल दी सपोज 10, तो कौन सी ट्रू है, ना पहले वाली ट्रू ना दूसरी वाली ट्रू, ठीक, तो दोनों ही चली। लेकिन अगर मैंने ये एल्स बना दिया होता नीचे वाला, तो ऊपर वाला नहीं चलता, तो नीचे तो फिर चलना ही चलना है, एल्स में 100% चलना है। जबकि इसमें क्या होता है, टोटली कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी तो दोनों चल जाएंगे, एक भी नहीं हुआ तो एक नहीं चलेगा, पहली हुई ट्रू दूसरी नहीं हुई तो पहली चल जाएगी, पहली ट्रू नहीं हुई दूसरी ट्रू हुई तो वो चल जाएगी, कुछ भी चल जाएगा। यानी इफ टोटली इंडिपेंडेंट है। अभी तक जो हम तीसरे वाले टाइप की बात करते हैं, चौथे वाला टाइप है आपका नेस्टेड इफ।
नेस्टेड इफ बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, मैं उसे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नेस्टेड इफ का मतलब है इफ के अंदर इफ, राइट। तो इस सिनेरियो को पहले तो हम क्या करते हैं, इसको सारे को क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, और उसके बाद में एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। तो भाई हम क्या कह रहे थे, एक सेकंड, हम कलर वलर भी बदल सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि मल्टी नेस्टेड इफ की, यानी इफ के अंदर इफ, ठीक। अब जैसे मैं आपको इसको पहले सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। आई डोंट नो कि आपको प्रोग्रामिंग के बहुत फंडे क्लियर है, मैं मान के चल रहा हूँ आप बेसिक ही है। तो सपोज मैंने अभी आपको क्या बोला था भाई, अगर कोल्ड ड्रिंक की शॉप खुली हो तो कोल्ड ड्रिंक ले आना, ये मेरी इफ कंडीशन थी। अब मैं उस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन घुसा देता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ, अच्छा कोल्ड ड्रिंक की शॉप खुली हो ना, और देखना ठंडी हो तो ले आना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ पहली कंडीशन तो क्या है, दुकान खुली हो, उसके बाद एक और कंडीशन मैंने लगा दी कि कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो तब लेके आना। क्लियर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है सिर्फ दुकान खुली हो इस पे मैटर नहीं करता, अब ठंडी भी होनी चाहिए। मैंने एक और कंडीशन घुसा दी कि कंडीशन ये है कि कोल्ड ड्रिंक ठंडी भी हो तब लेके आना। तो अब ये समझो कि अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, आप गए दुकान पे जाके और दुकान नहीं खुली हुई, तो आप लेके आओगे नहीं, क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब हो गया, अगर हमने ऐसे कंडीशन लगाई, इफ यहाँ पे मैंने दे दी कंडीशन 1, उसके बाद में इसके बाद फिर से एक और कंडीशन दे देता हूँ, कंडीशन 2। अब ध्यान रखना ये मल्टीपल इफ नहीं है। मल्टीपल इफ का क्या मतलब था कि पहले पहले वाला इफ बंद हुआ था तब दूसरे वाला शुरू हुआ था। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पहले वाला इफ खत्म नहीं हुआ अभी, ये अभी ये चल रहा है, लेकिन उसके अंदर फिर से इफ आ गया। यानी ऐसे नहीं था वो दुकान बंद होने वाली कंडीशन खुलने वाली खत्म हो गई थी, उसके अंदर एक और कंडीशन घुस गई कि मुझे अब ये देखना है कि शॉप खुली हुई है और कोल्ड ड्रिंक ठंडी भी है, दोनों चीजें, उसके अंदर एक और कंडीशन लग गई। तो अब ये नेस्टेड हो गया। अब देखा जाए तो इसका क्लोजिंग का भी समझ लो कॉन्सेप्ट, यानी अगर ये वाली इफ कंडीशन बंद होगी तो पहले इनर वाली बंद होगी, आउटर नहीं। आउटर इफ बंद नहीं होगा, पहले पहले इनर इफ बंद होगा। यानी ये जो मेरी क्लोजिंग हुई है पहले इनर वाले की हुई है, राइट। क्लियर हो गया। तो ये मेरा नेस्टेड इफ होता है, पहला इफ, ये आउटर इफ बोलते हैं इसको, और ये मेरा नेस्टेड इफ है। क्लियर। तो आप सोचो अगर पहले वाली कंडीशन फॉल्स, तो भैया पहले वाले का स्कोप कहां से लेके कहां तक है, पहले वाले का जो हमारा स्कोप है वो वही हमारा, एक सेकंड, वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, इतना, तो पूरा ही नहीं चलेगा। क्लियर, पूरा ही नहीं चलेगा। अब अगर पहले वाला ट्रू है लेकिन सेकंड वाला ट्रू नहीं है, अंदर वाला इनर वाला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर मैंने कुछ यहाँ पर लिखा है यहाँ पर, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो कब चलेगा जब पहला भी ट्रू हो दूसरा भी ट्रू हो। इसके अंदर मैंने क्या लिखा था, कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल, वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई चीज इसके बाहर थी यहाँ पर, तो वो चल जाएगी, क्योंकि पहला तो ट्रू है ना, इसके अंदर ही तो नहीं आ पा रहे, लेकिन यहाँ तो कर सकते हैं ना हम। यानी मैंने आपसे बोला था, अच्छा कोल्ड ड्रिंक वहां जा रहे हो शॉप पे, तो कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो तो ले आना, और साथ में ना चिप्स भी ले आना। तो आप कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं थी तो आप कोल्ड ड्रिंक की तो नहीं लाओगे, चिप्स तो ले आओगे ना। क्यों, क्योंकि पहले वाली तो ट्रू है, दुकान तो खुली है, सेकंड वाला ट्रू नहीं है, कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं है। तो इसका मतलब आप ये वाला नहीं करोगे, बट आप पहले वाला कर सकते हो। यानी ये वाला पार्ट आपका जो यहाँ पर था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर आपकी पहली वाली कंडीशन ट्रू है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर कोई लाइन थी तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि वो भी इस इफ के बाहर है, ठीक। अगर पहले वाला इफ फॉल्स हो गया तो फिर तो पूरा ही नहीं चलेगा। ऐसे ही ये हमारी नेस्टिंग कितने भी लेवल तक हो सकती है, कितने भी लेवल तक हो सकती है। यानी ऐसा हो सकता है इस इफ के अंदर फर्दर और इफ आ गया, के अंदर जो हम लिखने वाले हैं वो तब एग्जीक्यूट होगा जब सारे इफ ट्रू हो जाएंगे ऊपर से, ठीक। इसका एग्जांपल एक और तरीके से समझ लेते हैं। सपोज मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ और मेरी सोसाइटी का मेन गेट बंद है, तो आप मेरे घर आ पाओगे, नहीं आ पाओगे, पहले ही ब्लॉक हो गए। अब सोसाइटी का गेट खुला हुआ है लेकिन मेरे घर का लॉक बंद है, तो आप क्या होगा, आप सोसाइटी में तो एंटर कर सकते हो लेकिन मेरे घर नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। बाहर से भी गेट खुला होना चाहिए, मेरे घर का भी गेट खुला होना चाहिए, तभी आप आ पाओगे ना। लेकिन आप सोसाइटी में घूम सकते हो, पार्क में बैठ सकते हो, ठीक।
कहीं और जा सकते हो, किसी और के घर जा सकते हो, क्योंकि पहली कंडीशन तो ट्रू है ना, लेकिन मेरी कंडीशन ट्रू नहीं है। अब मेरी भी ट्रू है तो कहीं भी जा सकते हो फिर तो, राइट। तो ये था हमारा नेस्टेड इफ। अब हम बात करते हैं इफ एल्स के लेटर की। तो इफ एल्स का लेटर कैसे बनाते हैं? इफ एल्स के लेटर के लिए हम, इफ एल्स का लेटर हुआ मतलब मैंने इफ बनाया, फिर मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन दे दी, ठीक। फिर मैंने क्या करा, एल्स बनाया सपोज इस इफ का, ठीक। अब इस एल्स के अंदर और कहानी घुस गई। अब क्या कह रहा है ये एल्स, भैया एल्स के अंदर फिर इफ एल्स लगाना है। तो हम ऐसे लगा सकते हैं, इफ, फिर कोई कंडीशन आ गई यहाँ पर, और फिर इस इफ का, जो दूसरा वाला इफ था, इसका एल्स आ गया। अब जो ये मेरा क्लोज हुआ है लास्ट वाला, बता सकते हो किसका हुआ? ये हुआ हमारे इस वाले एल्स का, इस एल्स का। यानी इफ, पहले ऐसे समझो इस ब्लॉक को, सर ये एल्स के अंदर इफ लगा हुआ है ये? हाँ जी, एल्स के अंदर तो ये सर इसमें नहीं सर ये भी एक सेकंड आवाज थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रहा है तुम्हारी साइड से, माइक बंद कर दो। अच्छा पहला इफ तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, राइट। दूसरा ये जो एल्स हो गया ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, राइट। अब इस एल्स के अंदर अंदर फिर भी कंडीशन हो सकती है, जैसे कहा अच्छा दुकान जा रहे हो, देखना यार अगर कोल्ड ड्रिंक हो तो ले आना। तो वो तो मेरी एक कंडीशन हो गई पहली वाली, यहाँ पर ये कंडीशन है, अगर कोल्ड ड्रिंक है तो भैया यहाँ पर तुम्हें लानी है कोल्ड ड्रिंक, ठीक। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक लेकर आनी, कोल्ड ड्रिंक ये मैंने लिख दिया, ठीक। कोल्ड ड्रिंक लेकर आनी है। अब एल्स, एल्स में तो मैं कहता हूँ अच्छा अगर, अच्छा सुनो यार कोल्ड ड्रिंक ना हो अगर, तो पहले तो मैंने बोला था चाय ले आना, तो वो एल्स में आ गया पूरा, कि अगर कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो तो कोल्ड ड्रिंक ले आना, कोल्ड ड्रिंक हो तो कोल्ड ड्रिंक ले आना, नहीं हो तो चाय ले आना। अब मैंने चाय के अंदर भी कंडीशन घुसा दी, अच्छा सुनो अगर कोल्ड ड्रिंक ना हो ना, तो अगर दूध की बना दे प्योर चाय तो ले आना, ठीक है। इसका मतलब ये जो एल्स वाला पार्ट था, इसमें फिर से मैंने एक कंडीशन घुसा दी यहाँ पर, कि चाय तो हो लेकिन दूध वाली हो, ठीक। अब मैंने क्या, अच्छा वो भी ना हो तो यार एक काम करना फिर तो पानी ले आना, तो वो फिर एल्स में आ गया इसमें, यानी ना तो ये ट्रू हुआ तो फिर एल्स में गए, एल्स में गए फिर इफ आ गया, ये ट्रू नहीं हुआ तो फिर एल्स में गए। तो इसका मतलब देखा जाए तो तीन कंडीशन बन चुकी है इसके अंदर, तीन पार्ट बन चुके हैं। या तो ये चलेगा, पहले ये ट्रू हो गया तो फिर ये तो चलेगा नहीं क्योंकि पूरा एल्स था, राइट। अब सोचो इस एल्स के अंदर फर्दर दो कंडीशन बन गई, इफ और एल्स, यानी या तो चाय के लिए वो दूध वाली चाय बनाएगा या तो वो भी नहीं बनाएगा, तो फिर वो एल्स में जाएगा, इस वाले एल्स में, राइट, इस वाले एल्स। तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स लेटर, यानी इफ एल्स, एल्स के अंदर इफ के अंदर एल्स, कुछ भी आ सकता है, किसी भी लेवल तक जा सकता है। अब इसको अगर हम समझें तो ये मेरा पहला यहाँ से लेके यहाँ तक इफ बन गया है, फिर ये मेरा एल्स ब्लॉक है, और एल्स के अंदर फिर अंदर ब्लॉक आ गए, और ऐसे कहीं भी जा सकते हैं, हो सकता है एफ के अंदर फिर एल्स इफ एल्स होते, इस इफ के अंदर भी कितने भी लेवल तक जा सकते हैं। बट हमेशा याद रखना कि आपको ब्रैकेट की फॉर्मेटिंग हमेशा सही रखनी है। अगर ब्रैकेट ओपन हुई है तो क्लोज भी होगी, और एक प्रॉपर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इफ की ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुई यहीं पे बंद कर दें, दो कैसे बंद कर देंगे, स्टार्ट ही एक हुई है तो एक ही तो बंद होगी, ठीक। अगर मैं इसकी ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे एक और लगा दूं तो फिर मेरा एल्स खत्म हो गया यहाँ पर, फिर नीचे मैं एल्स थोड़ी लगा सकता हूँ, ठीक। और एल्स बिना इफ के आता नहीं, तो इस एल्स को अगर मैं यहीं पे दो ब्रैकेट बंद कर देता है यहाँ पर, तो वो इस एल्स को बोलेगा ये क्या है, ये कहाँ से आ गया, अभी बोल सकता, अभी नहीं बोलेगा क्योंकि इफ खत्म हुआ है मेरा बस अभी यहाँ पर। तो एल्स इस वाले इफ का है, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता फिर मेरा एल्स नहीं आता नीचे, राइट। वाली है ना सर? यस यस यस, वाली ओके। फर्स्ट वाली नहीं समझ आया मुझे, पूछिए। नहीं सर वो कुछ नहीं आ गया। समझ आ गया। अब इसको एक हाँ प्रोग्राम से समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बना रखा है नीचे, ये वाला। स्टार इफ का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब होता है
आपका इफ स्टार्ट हुआ, अगर आपकी कंडीशन ट्रू थी, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, अगर ट्रू थी तो ये मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, अदर फॉल्स थी तो ये ट्रू वाला एग्जीक्यूट हो गया, राइट। अब दोनों ही चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, मेरा बाद में स्टॉप हो गया प्रोग्राम। तो ये फ्लो चार्ट हम इसको बोलते हैं। तो ये इफ एल्स का मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है। ये मैंने सिंटेक्स बता रखा, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, वही मैंने बताया हुआ है कि कंडीशन ट्रू थी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता, नहीं तो नहीं होता। अब ये मैंने कमेंट बना रखा है इस तरीके से। एक प्रोग्राम समझ लेते हैं। ये प्रोग्राम बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, जिसमें हम एक नंबर को चेक करते हैं कि नंबर हमारा इवन है या फिर ओड है। इस पहले वाले पार्ट में मैंने सिर्फ इवन के लिए चेक करा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप एल्स लगाओगे लगाओगे, आप सिर्फ इफ लगा रहे हो। इसका मतलब ट्रू होने पे आप चेक करना चाहते हो, फॉल्स होने पे आपको कोई लेना देना ही नहीं। तो आप क्या करोगे, ये आपने हेडर फाइल ऐड करी, फिर आपने मेन बनाया, फिर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर आपने एक इनपुट ली यूजर से, फिर वो स्कैनएप के थ्रू इनपुट ली, फिर आपने इफ लिखा, इफ कंडीशन लगाई, अगर वो कंडीशन ट्रू थी तो ये मैसेज आ गया, ये नंबर आपका इवन है। अब अगर आपने 14 डाल दिया 14, तो ये नंबर बता देगा कि वो नंबर इवन है। लेकिन अगर आपने डाल दिया 7 तो ये कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि आपने एल्स बनाया ही नहीं। सेम एग्जांपल ले लो, मैंने बोला जाओ भाई दुकान खुली हो तो कोल्ड ड्रिंक ले आना, बंदा आगे क्या बोलेगा, नहीं मिली, क्योंकि दुकान नहीं खुली थी। एल्स में क्या करना मैंने बताया नहीं। अगर मैंने बता दिया होता अच्छा सुनो भाई दुकान भी ना खुली हो तो कम से कम एक पानी ले आना वहां से नीचे से, ठीक है, तो वो नहीं बताया मैंने एल्स में। तो इफ कंडीशन अगर ट्रू नहीं थी तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एल्स इसमें लगाया नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने इफ एल्स के बारे में बताया। इफ एल्स का मतलब अब आपने इफ के साथ एल्स को भी इंट्रोड्यूस कर लिया। इसमें क्या हुआ, इसी एग्जांपल में अब मैंने ओड वाली कंडीशन भी लगा दी कि अगर एक ट्रू था तो ये काम हो, अगर ट्रू नहीं था तो एल्स में फिर ये काम हो जाए। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है मतलब उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है 2 से डिवाइड होने के बाद, तो फिर वो नंबर इवन है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो नंबर ओड है। तो इसमें मैंने एल्स को भी इंट्रोड्यूस कर लिया, राइट। आगे बात करते हैं। ये मल्टीपल इफ का एग्जांपल मैंने दे दिया, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है। एक इफ लगाया तो अगर पहली कंडीशन ट्रू थी तो ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा, दूसरी ट्रू थी तो ये वाला चल जाएगा। ऐसे ही ये वाला प्रोग्राम मैंने फिर से बनाया हुआ है कि हमने इवन आउट का प्रोग्राम बनाया, लेकिन सिर्फ इफ लगा के, एल्स नहीं लगाया। तो इसमें मैंने क्या करा, पहले में ये कंडीशन दे दी कि रिमाइंडर 0 रहना चाहिए, दूसरे में ये कंडीशन दे दी रिमाइंडर 0 नहीं रहना चाहिए। तो एक ही चलेगा, या तो 0 वाला चलेगा या ना वाला चलेगा। तो 0 जब आया तब वो इवन है, 0 नहीं आया तो वो ओड है। तो पहले ये काम मैं इफ एल्स लगा कर रहा था, अब मैंने वो काम 2 इफ लगा के कर दिया, ठीक। तीसरा प्रोग्राम मैंने ऐसे ही एक बना दिया इफ के लिए, जस्ट एग्जांपल है कि अगर मेरा नंबर, मुझे ये चेक करना है कि वो नंबर 0 से 50 के बीच में है, तो मैंने 2 कंडीशन बना दी नेस्टेड वाली। एक तो नंबर भाई 0 से बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर एक और बात चेक कर ली, फिर नया नंबर 50 से छोटा होना चाहिए, यानी दोनों ट्रू होंगे तभी तो है फिर वो 50 के 0 के बीच का, 0 से बड़ा भी है और 50 से छोटा भी है, ठीक। एक और बस्ती है, इफ एल्स का लेटर ये हो गया, ये प्रोग्राम आप खुद से देख सकते हो, वही एग्जांपल जो मैंने समझाया कि या तो नंबर 0 था तो ऊपर इफ में खत्म हो गया, एल्स में आपका नंबर चेक हुआ कि डिवाइड बाई 0 हो गया तो फिर वो नंबर इवन है, अदरवाइज वो नंबर ओड है, ठीक। तो ये 3 कंडीशन चलेंगी, या तो आपकी ये वाली चल जाएगी तो फिर नीचे की चलेगी नहीं कुछ। अगर ये नहीं चली तो फिर एल्स में आएगा, और एल्स में फिर 2 बातें होंगी, या तो नंबर इवन होगा या फिर नंबर ओड होगा। तो हमारी 3 कंडीशन बन गई कि नंबर 0 है, इवन है या फिर ओड है, ठीक। इसके अंदर सिर्फ एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है आप मल्टीपल इफ कंडीशन एक साथ भी जोड़ सकते हो। उसके लिए आप एंड ऑपरेटर या फिर और ऑपरेटर का यूज करते हो, यानी आप 2 कंडीशन एक साथ मर्ज कर सकते हो। जैसे मैंने लगाया, जैसे मैं पहले नेस्टेड लगा रहा था या कुछ भी लगा रहा था, मैं मल्टीपल कंडीशन एक साथ भी जोड़ सकता हूँ एंड और से। वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, बट पहला काम है आपको ये सारे प्रोग्राम ट्राई करना जो मैंने बताया था, इवन ओड वाले जितने इसमें बने हुए हैं सारे प्रोग्राम ट्राई कर लो, और पुराने प्रोग्राम ट्राई कर लो जो अभी तक के हुए थे, ठीक है।